ਜਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ भाजी करो प्लीज। मैं आज हमारा आज हमारा जो ब्लड कैंप शुरू हुआ है, ये पथ प्रदर्शक औरंगाबाद बिहार से जो हमारे बमिंदर जी और ये हमारे करनाल से हमारे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं, हमारे सुरेश सैनी जी, वो भी आज आए हैं। हमें बहुत खुशी होती है, इनका हम स्वागत करते हैं। सुरेश सैनी जी के बारे में मैं बता दूं कि ये वो शख्सियत हैं कि जिनको गवर्नर साहब ने 16 नवंबर को अभी नॉमिनेट हुए हैं, तो जिनको गोल्ड मेडलिस्ट से उनको बन जाएंगे। जी गोल्ड मेडल से तीसरी बार थर्ड टाइम ये गोल्ड मेडल से सम्मानित किए जाएंगे गवर्नर साहब से 16 तारीख को। और हमारे ये ब्लड कैंप स्टार्ट हो गया है। हमारे प्रधान जी जो नितिन कुमार जी और जो रघुनाथ हॉस्पिटल की जो हमारी रिस्पेक्टेड टीम है वो आगे हैं। तो ये जो भी कोई ब्लड कैंप में आना चाहता है, अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है, वो अपना योगदान इस नेक काम में डाल सकता है। हमारी जो सारी टीम पूरे जोश से यहाँ पे खड़े हुए हैं। दो मिनट बजे जी। एक सुई की चुभन जो छोटी सी एक टाइम में होती है, लेकिन इस सुई की चुभन ने किसी की ज़िंदगी बचा देनी है, क्योंकि ये जो ब्लड दान होता है इससे किसी की नसों में बहना है जाकर। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे गोल्डन डोनर हैं सर, अभी कैंप में आए हैं, तो इन्होंने कहा है कि मेरा अंदर से ही जज्बा हो गया है कि गुरु साहब की जी सेवा मानकर ये सेवा करने जा रहे हैं। सेकंड टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो गुरु साहब की कृपा जी, गुरु साहब की कृपा ना कर रहे हैं, वाह ਉਹਦੀ मालक की कृपा होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बोलते हैं कि भगवान की कृपा है तो तभी हम ये सब कर रहे हैं। तो गुरु साहब ने यही सिखाया है, एक सच्चा सिख तो किसी सेवा से भी पीछे नहीं हटता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। खालसा ऐड वाले तो देखिए कहाँ कहाँ तक कीड़े पड़े होते हैं लोगों को, वो भी अपने हाथों से उठाकर लेके जाते हैं। तो ये ब्लड की सेवा है। ये जो ब्लड है किसी की नसों में ही बहना है, किसी की ज़िंदगी ही बचानी है, क्योंकि ये किसी और काम नहीं आता है, वहीं पे काम आता है हॉस्पिटल में ही। तो हमारे सुखविंदर सिंह जी जो ये खुद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पेवा में भी एक यूथ ब्लड की एक ब्रांच शुरू की है। वहाँ पे भी एक टहनी हमारी जो अंकुरित हुई है, तो उसमें इन्होंने एक टीम तैयार की है जो हरियाणा में
जूस ब्लड डोनर के नाम से सेवा करते हैं। यहाँ पे ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वहाँ पे ये सेवा करते हैं पूरी, तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारी एक बहन है जो अम्बाला में भी उन्होंने एक शुरू किया है जूस ब्लड के नाम से, और हमारे प्रधान जी हैं, तो इनकी ये सारी कार्यकारिणी है जो इन्होंने सबको ये मोटिवेट करते हैं कि ऐसे ही ब्रांचें बढ़ती रहती है। जलंधर में भी जूस ब्लड डोनर है, कपूरथला में भी है, लुधियाना में भी है, अमृतसर में भी है, हरियाणा में भी है। तो सर से बात करेंगे 2 मिनट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਯੂਥ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਦਾਨ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕੋਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਡੋਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ पाइए। धन्यवाद जी। बिल्कुल प्रधान जी ने सही बात कही है कि थैलेसीमिया के बच्चे वो बच्चे हैं जिनको 15 दिन में ब्लड लगना ही लगना है। वैसे मैं एक और भी रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ कि जो भी कोई नौजवान जहाँ कोई मुटियार कोई पंजाबी में बोलते हैं कि कोई लड़की है शादी करना चाहते हैं, वो अपनी शादी से पहले थैलेसीमिया का जो टेस्ट है वो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसको सारी उम्र वो ब्लड के ऊपर ही चले। तो ये एक एंट्री हो रही है कि रक्तदान हिंदुस्तान मिशन के तहत जो हमारे भूपेंद्र जी स्पेशल औरंगाबाद से लुधियाना में आए हैं बिहार से, तो इन्होंने ये एक मिशन शुरू किया हुआ है रक्तदान हिंदुस्तान, जिसके तहत ये हर स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना ब्लड का कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को जागृत करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सचेत करें कि ये ब्लड कैंप लगाने ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी ही पर्सनैलिटियाँ हैं जो हमें सारे सिखाती हैं। क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने बिहार में घर घर जाकर गांव-गांव जाकर, जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं जाते थे, जहाँ पे कोई समाज सेवक भी नहीं पहुँचते थे, वहाँ पे जाकर इन्होंने लंगर की सेवा की है। इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को सचेत किया है। कुछ लोग ऐसे थे जो वैक्सीनेशन लगवाना ही नहीं चाहते थे, तो इन्होंने उनको उसके फ़ायदे समझा के सारा कुछ किया है। तो ब्लड के रक्तदान के क्षेत्र में ये बहुत आगे निकल चुके हैं। ये महाकुंभ भी करवाते हैं, जिसमें पूरे ऑल इंडिया से जितने भी कोई रक्तवीर हैं, जहाँ पे ब्लड कोऑर्डिनेटर हैं, उनको इकट्ठा करके ये सम्मानित भी करते हैं, तो जिससे उनका हौसला बढ़ता है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो इनके मैडम भी साथ से में आए हैं, तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप इस मिशन के बारे में? हमारा मिशन रक्तदान हिंदुस्तान एक प्रयास है देश के, हिंदुस्तान के हर घर में एक रक्तदानी हो, ताकि हमारे देश में जो रक्त की कमी है उसे पूरा किया जा सके। हमारे मिशन का उद्देश्य है देश के अलग अलग राज्यों में, शहरों में जाकर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना, या जो रक्तदान के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं उनसे सीखना, एक प्रयास है हमारा। और आज लुधियाना में ये चौथा स्टेट है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद लुधियाना में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से। बहुत बहुत आभार पूरी टीम का, धन्यवाद। हमें भी बहुत खुशी होती है कि इन्होंने हमें मौका दिया है इस सेवा में, और जो ऐसी शख्सियतें सैनी साहब की जैसी हमें दर्शन करने को मिलती हैं इसी बहाने, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सैनी साहब उनको ये सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर रहे हैं डोनर्स को। आइए सर। इधर पकड़। ये एक मेडल या एक सर्टिफिकेट देना, ये एक यादगार चिन्ह होता है कि हम जो ये सेवा कर रहे हैं रक्तदान की, ये एक महान सेवा में इनका सहयोग पड़ रहा है।
आज 24/10/2021 को गुरुद्वारा शहीदा सिंह सभा राहों रोड लुधियाना में ये ब्लड कैंप का आयोजन हुआ है। सर ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, महाराज की कृपा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ कोई परवाह ही नहीं। बिल्कुल जी, ऐसा ही जज्बा होना चाहिए सब में। तो सर आपकी एज कितनी है? ये जो अपनी मान लो 47-48 साल होनी है। देखिए जी 47-48 प्लस है और इनका जज्बा है कि हमें सेवा करनी है। तो ये सभी जो रक्तवीर आएंगे इनके लिए खाने पीने का सारा इंतज़ाम रिफ़्रेशमेंट का बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। तो इसमें दूध केले वगैरह है। और जो हमारी जो हमारी रघुनाथ हॉस्पिटल की टीम है, जो पूरे अपने मॉडर्न इक्विपमेंट जो भी हैं इनके सारे, वो पढ़ा लिखा स्टाफ है, अच्छे तरीके से सबको गाइड किया जाता है पहले कि अगर वो ब्लड डोनेट कर सकता है तो तभी करता है, नहीं तो ये रिजेक्ट कर देते हैं कि किसी ने कोई मेडिसिन खाई हुई है या किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी का ब्लड कम है, ज़बरदस्ती ब्लड नहीं लिया जाता किसी का भी। एक चीज़ समझिए, अगर आप ब्लड कैंप में आते हैं तो उसका आपको फ़ायदा होता है कि आपसे ज़बरदस्ती ब्लड कोई भी नहीं लेता है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे यूथ ब्लड डोनर के जो चिन्ह हैं हमारी टीम के मेंबर हैं जी, जो ये बलजीत सिंह बल्ली जी हैं, रात में भी उठ के सेवा पे चले जाते हैं। आजकल जो हॉस्पिटलों में इतना ज़्यादा प्रकोप है, तो हमारे कंवरजोत जी हैं, मतलब ये वो शख्स हैं जो ये जगह पे हम खड़े हुए हैं, इनके पापा जहाँ के सेवादार हैं, तो इनकी थैंक्स है इनको कि ये हमें यहाँ पे कैंप लगाने की इजाज़त देते हैं। कोई पैसा नहीं दिया जाता इसके लिए और ये सेवा में ही होता है सारा कुछ। तो थैंक यू सर। अभी ये खुद ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। देखिए ये इनका ब्लड बैग इनके हाथ में है और चेहरे पे स्माइल है और इनको ये है कि हमने ब्लड डोनेट करना है। पाजी ग्रुप पकड़ो बचेंगे। अच्छी आ जाओ, हो गया पकड़ लीजिए, आप साइन करिए, नीचे रख लो। नीतीश जी कहाँ हैं? आ रहे हैं। हमारे ललित जी ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो इनका एक्सीडेंट हो गया था, जब इनको होश आया तबीयत ठीक होने लगी, हॉस्पिटल में दाखिल थे, तो जब बोलचाल शुरू होगी, मोबाइल देखना शुरू हो गया, तो उसी वक्त इन्होंने मतलब हॉस्पिटल में लेटे लेटे भी ये ब्लड डोनेशन करवाने के लिए ये तत्पर रहते थे कि कहीं मैं सेवा से वांछित न रह जाऊं। तो लोगों को, डोनर्स को फ़ोन कर करके इन्होंने वहाँ पे लेटे लेटे ये खुद हॉस्पिटल में दाखिल थे, लेकिन ये था कि किसी को ब्लड की कमी से रह ना जाए, क्योंकि हमने सब कुछ हमने अपने ब्लड से ही नहीं करना होता है, हमने किसी को बोल के ही करवाना होता है। तो हमारा एक और भी मिशन है कि सिर्फ हमने ब्लड डोनेट करवाना यही हमारी सेवा नहीं है। हमारी सेवा है कि एक घर में रक्तवीर पैदा किया जाए और सबसे पहली डोनेशन फैमिली से करवाने की कोशिश होती है। कई बार क्या होता है कि हमें कल भी एक मेरे को फ़ोन आया, वो मेरे को बोलते हैं कि सर ये ब्लड देना है, पहली बार देना है। मैंने बोला अपनी फैमिली में क्यों नहीं दिया? बोले नहीं आप कर ही देते हो। तो मैंने उनको बोला कि आप खुद पहले डोनेट करिए, आपका बाप है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप ब्लड दीजिए। तो वो मेरे को बोलते हैं कि आपने देना है दीजिए, नहीं तो हम किसी और NGO को बोल देंगे। तो हमें ऐसी धमकी वाली कोई बात नहीं है, तो हमने ये सेवा करनी है। ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ
और ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। इनके शादी हो गया, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ इनके मतलब फैमिली से मैं रिश्तेदारी में है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਟੀम ਮੈਂबर ਕੁਲਵੰਤ जी इस टाइम डोनेशन करने जा रहे हैं। ललित जी आपको भी सलूट है। और हमारे जो ये ब्लड डोनर के जो मेंबर हैं, तो ये देखिए ये बड़ी अच्छी लग रही है, टी शर्ट पहनी हुई है और ये इनके दांत देखिए, ये क्या स्माइल है। तो ये स्माइल बताती है कि ये एक नेक कार्य करने जा रहे हैं। ये गुरु के सच्चे सिखों की पहचान है। तो हमारे कंवरजोत जी जो मैदान जंग में ये आ रहे हैं, आज बारिश बहुत हो रही थी सुबह से, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी ये सर हमारे यहाँ पे पहुँचे हैं कि इन्होंने ये सेवा करनी है, तो अच्छी बात है। सत श्री अकाल जी। मैं देख के ब्लड डोनेट कर लेंगे? नहीं कार्ड लेना तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। आपका हो गया? हाँ, एक बार मैं और रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि अगर किसी को ब्लड डोनेट करना है तो गुरुद्वारा सिंह सभा विष्णु नगर राहू रोड में आइए लुधियाना में और अपना रक्तदान करिए। अभी देखिए एक शख्स हमारे आ रहे हैं जिनके सिर के ऊपर हेलमेट पहना हुआ है और ये वो शख्स हैं जो हरजीत जी इनका नाम है। मतलब ये कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। आज इनकी साइकिल राइड थी। आपको शायद याद होगा 5 दिन पहले मैंने भी डोनेशन की थी, अभी इससे निशान भी है मेरी बात के ऊपर कि मैंने भी ऐसा हेलमेट पहना हुआ था। आपको सच्चाई बताएं, मैं साइकिल राइड पे था और मेरे को कॉस्ट्यूम जो मेरे साइकिलिंग का कॉस्ट्यूम पहना था वो मेरे को चेंज करने का मेरे को टाइम ही नहीं था। मैं सीधा साइकिल से DMC हॉस्पिटल पहुँचा हूँ और ये मेरे हेलमेट पहना हुआ था। लोग मेरे को मजाक कर रहे थे कि क्या हो गया, आपको मेरे को पिटाई तो नहीं हुई है कि आप हेलमेट पहन के बैठे हुए हैं। तो उनको मैं बता दूँ तो वो एक टाइम ऐसा माहौल था कि मेरे पास कॉस्ट्यूम चेंज करने का टाइम नहीं था। मेरे को ये था कि बस सेवा हो जाए। तो ये हमारे हरजीत जी हैं जो अभी ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं। ये ऑलमोस्ट हर एक कैंप में हमारे पहुंच जाते हैं 3 महीने के बाद। हरजीत जी आज ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਨਵਰ ਭਾਜੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਨਵਰ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ? ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤਾ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਜੀ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਈਲ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਲਾਈਵ ਉਹਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। बस ब्लड डोनेशन करने वास्ते एक छोटी जी सुई लगती है और वो वास्ते सर दिल एक बार अगर आप दिलों एक बार डोनेशन की तो बार बार साडा दिल करता है कि असीं हॉस्पिटल जाइए और किसी की जान बचा के आइए। ठीक है सर, अभी एक बार मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि जिसने भी किसी ने ब्लड डोनेट करना है तो लुधियाना में राहू रोड पर गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा शहीदा सिंह सभा जो विष्णु नगर में है। आप आइए और अपना रक्तदान करिए।
और ये सेवा में हिस्सा पाइए। जय हिंद, जय भारत।